Let's begin the broadcast with this breaking input coming in. Aam Aadmi Party takes poster jibe at the centre, releases Scam 2023 poster. इस पोस्टर के बारे में जरा बताएं मोहित, जो हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लेटेस्ट पोस्टर सामने आया है मोहित, तो वो कहता है कि सरकार मालिक के लिए काम करती है। जी बिल्कुल, अब एक तरह से एक हमला करा है आम आदमी पार्टी ने। एक पोस्टर रिलीज किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बिजनेसमैन अडानी उनकी फोटो लगाई है और उसमें ये कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जनता के लिए नहीं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। तो ये जो एलिगेशन है, कई बार आम आदमी पार्टी, अपोजिशन पार्टी, राहुल गांधी, टीएमसी के नेता लगा चुके हैं कि ये सरकार की मिलीभगत के कारण ही अडानी का बिजनेस इतना आगे बढ़ा है और सरकार उन्हें अनड्यू फेवर देती है। और उसी को लेकर देखिए, आम आदमी पार्टी ने सुबह सुबह आज एक पोस्टर वॉर में एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के लिए नहीं अडानी के लिए काम करते हैं। और उन्होंने ये भी एक प्रधानमंत्री की जो है स्कैम 2023 करके एक फोटो रिलीज की है। तो देखिए, पोस्टर वॉर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफी कुछ दिनों से चले जा रहा है। जब से मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया था, तो बीजेपी भी काफी पोस्टर जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ निकाल रही थी। और उसी पोस्टर वॉर में नया पोस्टर आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाला गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके साथ उनके जो एलिगेशन लगे रहते हैं कि किस प्रकार से सरकार अडानी के लिए काम करती है, उसको लेकर सवाल उठाए हैं। इसको इस तरह से देखना बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता लिकर स्कैम में इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और स्कैम 2023 का जो पोस्टर जारी किया है मोहित, दरअसल स्कैम 2023 एक सीरीज है जो कि अब्दुल करीम तेलगी पर बनी है। इस पोस्टर को अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में अडानी है और आगे नरेंद्र मोदी। स्वाति, देखिए, स्कैम 2023 बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि लिकर स्कैम में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं और उन्हें बेल नहीं मिल रही है, एजेंसीज द्वारा उनकी जांच हो रही है और अब अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, तो बीजेपी भी पोस्टर वॉर के द्वारा आम आदमी पार्टी पे हमला करती रही है। और अब एक तरह से इसे आम आदमी पार्टी का एक रिटॉर्ट के तौर पर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा निशाना साधा है। लेकिन अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वो निशाना साधते थे, वो ज्यादातर एजेंसीज के गलत इस्तेमाल पे निशाना साधते थे, अरविंद केजरीवाल से डरने का आरोप लगाते थे। लेकिन बहुत दिनों बाद एक तरह से आम आदमी पार्टी ने अडानी और प्रधानमंत्री को एक ही पोस्टर में रखा है और स्कैम 2023 उसको नाम दिया है। Right, but Mohit, how do we understand as far as these pot shots that have been taken against the Prime Minister? Of course, currently the Aam Aadmi Party itself has been dealing with a lot of issues, especially regarding now what they seem to be holding a referendum in Delhi. Well, you see, Amita, Aam Aadmi Party has been saying this, that the ED, IT, CBI, all the agencies are being used against the Aam Aadmi Party because Prime Minister Narendra Modi and the BJP are scared of the rise of the Aam Aadmi Party. They say that they have formed government in 2 states. They are a national party now, and hence BJP is trying so that their leader should be in jail so that Aam Aadmi Party's moral goes down. But they also stated that they will be doing a referendum all throughout the country, not just in Delhi, that whether Arvind Kejriwal and their minister should run their government from the jail, because the BJP, as Aam Aadmi Party claims, want to send all their leaders to the jail because they are scared. While the BJP has been saying this, that Aam Aadmi Party leaders are involved in the excise scam and various other scams, and hence they all will be in jail, and that is why this kind of referendum. This is a counter coming in from the Aam Aadmi Party through the poster in which the Aam Aadmi Party is trying to depict Mr. Adani as the real boss. Mohit, thank you very much for getting us those details. We're moving on now and shifting